गोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं मुनिदेव प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के कुछ उपकरण और उनसे संबंधित कुछ जानकारी जो यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, क्लर्क, पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, बैरोमीटर का। बैरोमीटर यानी कि इसका प्रयोग सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक इवांजेलिस्टा टोरिसोली ने किया था 1643 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, उड़ते विमान की हाइट यानी कि उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर चार। तो चार ऑप्शन में से होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अल्टीमीटर। अल्टीमीटर यानी कि हम इसको तुंगता मापी भी कहते हैं, तुंगता मापी, इसको तुंगता मापी भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर का। गाय और भैंस की शुद्ध की दूध की रीडिंग जो होती है वो होती है हमारी 32, और सबसे ज्यादा जो रीडिंग आती है वो आती है गधी के दूध में, वो आती है 91.5। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को खोजने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को खोजने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, एमीटर का। यानी कि विद्युत धारा को हम एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसी मीनार की हाइट यानी कि ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसी मीनार की हाइट यानी ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सेक्सटेंट का। सेक्सटेंट यानी कि 1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी में जॉन हैंडले और थॉमस गॉडफ्रे ने इसका आविष्कार किया था, सेक्सटेंट का। इससे पता लगाया था कि किस मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? ऊष्मा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऊष्मा की मात्रा नापी जाती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर यानी कैलोरीमीटर को हम ऊष्मा मापी भी कहते हैं, ऊष्मा मापी, ऊष्मा मापी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की
गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की गति मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है यंत्र, वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पानी में जहाजों के सही समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, यानी कि इसको हम काल मापी यंत्र भी कहते हैं। काल मापी यंत्र भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? आपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सबसे पहले हमारा हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। तो आपेक्षित आर्द्रता जो मापी जाती है वो हम मापी जाती है हमारी ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? आपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपेक्षित घनत्व मापा जाता है जी हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से, यानी कि इसको एरोमीटर भी कहते हैं। एरोमीटर भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारीक तारों का व्यास किस यंत्र से मापा जाता है? बारीक तारों का व्यास किस यंत्र से मापा जाता है? तो यदि क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बारीक तारों का व्यास जो मापा जाता है वो मापा जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज से। इससे धातु की चादर की मोटाई नापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, स्क्रू गेज का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सूर्य का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य का ताप मापने के लिए प्रयोग में आने वाला जो यंत्र है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर। पायरोमीटर ये एक प्रकार का थर्मामीटर ही माना जाता है। थर्मामीटर ही है इसे एक ही प्रकार का, जैसे प्रकार का थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर पर लगाने के बाद मनुष्य के शरीर का बुखार का टेम्परेचर बता देता, उसी प्रकार पायरोमीटर से सूर्य का ताप का पता चल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयानों तथा मोटर नावों की गति किस यंत्र से मापी जाती है? वायुयानों तथा मोटर नावों की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वो नापी जाती है हमारी ऑप्शन नंबर ए, टैकोमीटर से। टैकोमीटर, यानी कि जो मोटरसाइकिल में जो रीडिंग दिखाते हैं कितनी दूरी चली कितनी नहीं चली, वो टैकोमीटर के द्वारा ही दिखाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रवों की श्यानता, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से हम द्रवों की श्यानता ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेलीस्कोप, जिसका हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, दूरदर्शी। तो अब सबसे पहले जो इसका आविष्कार किया था वो हैंस लिपेर्सी ने किया था, और इसका जो विकास किया है वो गैलीली ने किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त या रुधिर का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त या रुधिर का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो मापा जाता है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर से। इसको हम दाब मापी यंत्र भी कहते हैं, दाब मापी यंत्र भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है?
तो गैसों का दाब मापा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैनोमीटर से। गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की दूरी मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं नॉटिकल मील का। समुद्र की दूरी नापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की ध्वनि को किस यंत्र से मापा जाता है? हृदय की ध्वनि को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हृदय की ध्वनि को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से, जिसको जो डॉक्टर के पास लगाकर चेक करते हैं वो, उसको हम हिंदी में आला कहते हैं। आला, आला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसका आंसर होगा ग्रेविमीटर। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा किस यंत्र से मापी जाती है? वर्षा किस यंत्र से मापी जाती है? तो वर्षा को मापने के लिए सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं रेन गेज का, यानी कि इसका प्रयोग सबसे पहले 1662 ईस्वी में रेन गॉग ने इसका आविष्कार किया था। इसको हम इंच या सेंटीमीटर में मापते हैं। वर्षा को हम सेंटीमीटर या इंच में मापते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है साइक्लोट्रॉन का उपयोग। साइक्लोट्रॉन, याद रखिएगा दोस्तों, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में जो किया जाता है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यानी कि 132 ईस्वी में चांग हेंग ने, जो चीन के निवासी थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, सिस्मोग्राफ का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोने की शुद्धता किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? सोने की शुद्धता किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो सोने की शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं कैरेट मीटर को। कैरेट मीटर, इससे सबसे शुद्ध सोने का पता चल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की गति मापने के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की अम्लता किस यंत्र से मापी जाती है? वर्षा की अम्लता किस यंत्र से मापी जाती है? तो वर्षा की अम्लता मापी जाती है ऑप्शन नंबर डी, पीएच मीटर से। पीएच मीटर, तो पीएच मीटर में हमारे पीएच की फुल फॉर्म हम बता दें तो पोटेंशियल हाइड्रोजन होती है। POTENTIAL, हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन। इसका आविष्कार सोरेनसन ने 1868 में किया था पीएच मीटर का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नदी को मापने के लिए, प्रवाह को मापने के लिए सबसे पहले प्रयोग किया जाता है हमारा क्यूसेक का। क्यूसेक। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? घूमती हुई
वस्तु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है हमारी ऑप्शन नंबर ए, गायरोस्कोप से। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति का पता चल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानों में होने वाले विस्फोट को बचाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कोयले की जो खानें होती हैं उसको बचाने के लिए, विस्फोट से बचाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसको बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है सेफ्टी लैंप को। और कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है वो है मीथेन। मीथेन गैस से हम कोयले की खानों में विस्फोट करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए हमारे यही क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।